अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे वो सी पैक का कल मैप डिस्कस किया था आपके साथ और मैंने कहा था कि मैं इसकी डिटेल भी शेयर करूंगी। आप ऐसे के हवाले से अगर देखना चाहें, मैं इसकी आउटलाइन शेयर कर रही हूँ। आप ऐसे के हवाले से भी इसको देख सकते हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन के हवाले से, पाकिस्तान अफेयर के, IR से। तो आप जो है वो किसी भी हवाले से इसको देख सकते हैं। आप जिस लिहाज से चाहें इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि एक आउटलाइन अगर आपके पास होगी तो आप उसको जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। आपको पता होगा कि हमने इसको किस डोमेन में लिखना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई ये तो बहुत ज़्यादा वाली बात है, चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करके वीडियोस बनाते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी पैसा तो नहीं लगता सब्सक्राइब करने में और लाइक एंड शेयर करने में। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको इसका PDF भी प्रोवाइड कर दूंगी। लेकिन कमेंट करने के बाद मैं आपको वे दूंगी कि आपको किस तरह इसका PDF मिल सकता है। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, हमेशा की तरह। अगर आप ऐसे लिख रहे हैं फिर भी, और आप करंट अफेयर का क्वेश्चन लिख रहे हैं तो भी आपने, क्योंकि ऐसे में आउटलाइन लिखनी होती है और करंट अफेयर में आप आउटलाइन ना भी लिखें तो भी चल जाता है, क्योंकि टाइम इतना नहीं होता। तो आउटलाइन के बिना भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो हेडिंग्स दे के। तो ये आप हेडिंग्स पहले दोगे इंट्रोडक्शन की। सी पैक आप इंट्रो दोगे कि क्या जो सी पैक है, क्या वो पाकिस्तान में क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसका पाकिस्तान को बेनिफिट क्या है। क्योंकि ऐसे में आपने आगे जो भी बात एक्सप्लेन करनी है उसको आप इंट्रो में दोगे। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आप डिस्कस करोगे वो है डेटिंग द टर्म सी पैक, इट्स कंपोनेंट्स एंड फेजेस। यहाँ पे आप जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप कोई और भी लिख सकते हो, कोई और वर्ड भी लिख सकते हो। तो इसके कंपोनेंट्स और फेजेस आपने देखने हैं, ठीक है। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं सी पैक के, इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है या इसका फ़ायदा क्या है। वैसे आप ये पॉइंट जो है वो स्किप भी कर सकते हो अगर आपको इस पे जो है वो मज़ीद एक्सप्लेन करना आप ना चाहो तो इट्स ओके। और इसके वैसे कंपोनेंट्स आप बता सकते हो कि सी पैक में कौन कौन से मतलब किस लिहाज से, जैसे कि सोलर प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं, एजुकेशन के लगाए जा रहे हैं, एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमी के लिहाज से प्रोजेक्ट्स जो लगाए जा रहे हैं, तो ये इसको आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अ बर्ड्स आई व्यू यानी कि आप थोड़ा सा जो है वो इसका व्यू दे सकते हैं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है क्या। इंट्रो में आपने वैसे डिस्कस तो किया होगा और आपने पिछले स्टेप में भी डिस्कस किया होगा। यहाँ पे भी आप जो है वो मज़ीद इसको थोड़ा सा ब्रॉड वे में एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो अगली हमारी जो मेन हाइडिंग होगी वो होगी प्रोस्पेक्ट्स ऑफ सी पैक रेयरिंग पाकिस्तान नेशनल प्रोग्रेस। तो कौन कौन से पहलू हैं जो कि पाकिस्तान की नेशनल प्रोग्रेस के हवाले से अहम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप ABC करके मैंने पॉइंट को जो है वो अलग अलग किया हुआ है ताकि आपको जो है वो कन्फ्यूजन ना हो। ये हमारे पास चौथी हेडिंग है। चौथी हेडिंग में फर्स्ट पॉइंट के नाम से जो है डिस्कस करना है आपने, मैंने इसको हाईलाइट भी किया हुआ है। इम्प्रूव रीजनल कनेक्टिविटी एंड कोऑपरेशन बाय इंक्रीजिंग ट्रेड एंड प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। यानी कि ये पहलू हैं जिसके लिहाज से सी पैक जो है वो पाकिस्तान की नेशनल तरक्की में इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। कैसे रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ सकती है, ठीक है, कोऑपरेशन बढ़ सकता है, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा हो सकती हैं। वो कैसे ज़्यादा हो सकती हैं आप यहाँ पे इन एविडेंस डिस्कस कर सकते हो। वो कौन सा, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ऑफ पाकिस्तान 2024 in collaboration with the State Bank of Pakistan and the Board of Investment, CPEC would improve regional connectivity with Pakistan। CPEC जो है वो रीजनल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करेगा। कितने परसेंट? 25%। और ये अच्छा खासा जो है वो एक प्लस पॉइंट है। एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बाय अबाउट $25 बिलियन, यानी कि $25 बिलियन की ट्रेड जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है और इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज़ हो सकती है। और इससे क्या होता है, रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, यानी कि एक स्टेट से दूसरी
स्टेट जो है वो पाकिस्तान ट्रेड कर सकेगा, इन्वेस्टमेंट कर सकेगा 25%। ठीक हो गया। उसके बाद एक पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा बी पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है जी बूस्ट द जीडीपी बाय क्रिएटिंग जॉब्स एंड रिड्यूसिंग पॉवर्टी। यानी कि सी पैक से जीडीपी को बूस्ट मिल सकता है, तेज़ी मिल सकती है, जीडीपी बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकती है। कैसे कर सकती है? जॉब्स क्रिएट होंगी, ठीक है। सी पैक के जब प्रोजेक्ट लगेंगे, नए प्रोजेक्ट लगेंगे तो जॉब्स डेफिनेटली क्रिएट होंगी और जो है वो पॉवर्टी डिक्रीज़ होगी। पॉवर्टी कैसे डिक्रीज़ होगी? जब जॉब्स लग जाएंगी तो बहुत सारे ख़ानदानों के जो बच्चे हैं वो जॉब करना स्टार्ट हो जाएंगे और पॉवर्टी जो है वो उसका रेट कम हो जाएगा। यहाँ पे आप एविडेंस के तौर पर केस डिस्कस कर सकते हो। केस इन पॉइंट, सी पैक अथॉरिटी इज कोलैबोरेशन विद द वर्ल्ड बैंक स्टेट दैट पाकिस्तान एनुअल जीडीपी वुड बूस्ट टू अबाउट 2-3% by providing 2.3 मिलियन जॉब्स। यानी कि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान की जो एनुअल जीडीपी है वो बूस्ट करेगी 2 से 3%। कैसे बूस्ट करेगी? जॉब प्रोवाइड करके। कितनी जॉब्स प्रोवाइड करेंगे? 2.3 मिलियन जॉब्स। रिड्यूसिंग पॉवर्टी बाय अबाउट 2 से 3% जो है वो पॉवर्टी भी रिड्यूस होगी और 2 से 3% जीडीपी भी इंक्रीज़ होगी। इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होंगी 10 से 15% और इम्पोर्ट्स जो है वो डिक्रीज़ होंगी। साफ ज़ाहिर जब जो है एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगी तो ही पैसा पाकिस्तान में आएगा ना। इम्पोर्ट्स ज़्यादा होने की वजह से पैसा पाकिस्तान से बाहर जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी डिस्टर्ब होती है। अगला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बाय कंस्ट्रक्शन एंड कनेक्शन विद रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी। रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी मतलब ये कॉल तार से जो एनर्जी बनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है वो पेट्रोल से बनाई जाती है, जो ज़्यादा डीजल वगैरह यूज़ होता है उसको कम करेंगे। और रिन्यूएबल यानी कि रिन्यूएबल मतलब सोलर एनर्जी की तरफ जाएंगे, हाइड्रो पावर की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो एक प्लस पॉइंट है। इससे हम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट लगा सकते हैं टेक्नोलॉजिकली जो बहुत ज़्यादा तरक्की पजीर होंगे या तरक्की याफ्ता होंगे। तो उससे क्या होगा, हमारी जो है वो एनर्जी की मिकदार भी पूरी हो जाएगी और हमारे क्लाइमेट पर भी कम इफ़ेक्ट पड़ेगा। उसके बाद इसमें केस आप डिस्कस कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू द सी पैक अथॉरिटी 95 प्रोजेक्ट्स वुड इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर। 95 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर करेंगे। कैसे बेहतर करेंगे? जैसे जो M1 रेलवे बन रहा है, ठीक है। एनर्जी सेक्टर बेहतर होंगे। गवादर को बहुत ज़्यादा डेवलप करने के लिए कहा गया है सी पैक प्रोजेक्ट में कि गवादर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होगा, क्योंकि गवादर ही एक ऐसा स्पॉट है जिससे दूसरे ममालिक के साथ पाकिस्तान कनेक्ट हो रहा है। तो रोड्स अच्छे बनाए जाएंगे ताकि जो है वो हमारा जो डैमेज होता है ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से वो कम से कम हो। टू अबाउट 80 to 95% एंड इंटीग्रेट विद फाइबर ऑप्टिक एंड 5G टेक्नोलॉजी। 5G टेक्नोलॉजी जब आ जाएगी तो इंटरनेट बहुत ज़्यादा तेज़ होगा, उससे कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे और उससे क्या होगा, उससे हमारा जो है वो मतलब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा और टेक्नोलॉजी भी बेहतर होगी। उसके अलावा डी पॉइंट डिस्कस करते हैं। डी पॉइंट है हमारे पास जी इन्हेंस एजुकेशन। सबसे अहम पॉइंट जो है यहाँ पे सी पैक में वो हमने देखना है कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए। और एजुकेशन और हेल्थ केयर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो किस तरह इम्पोर्टेंट है? साफ ज़ाहिर है जब हेल्थ जो है वो अच्छी होगी तो ही लोग जो है वो सर्वाइव कर पाएंगे। और सबसे पहली बात सर्वाइव करना होती है। जब सर्वाइव ही ना कर पाए तो आगे स्टेट ने तरक्की क्या करनी है? तो एजुकेशन और हेल्थ केयर के हवाले से जो है ये बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा सी पैक
में बाय इम्प्लीमेंटिंग इनिशिएटिव एंड प्रोग्राम्स। बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स ऐसे बनाए गए हैं जिससे एजुकेशन और हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा तरक्की होगी। और वो कैसी होगी देखते हैं जी। अंडर द सीपैक अथॉरिटी के मुताबिक लैंग्वेज एंड एजुकेशन प्रोग्राम, ये बहुत सारे प्रोग्राम अब भी शेयर किए गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये स्टार्ट किए हैं। बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के हवाले से कोर्सेज़ भी स्टार्ट किए हैं ताकि पाकिस्तान की जो बच्चे हैं वो टेक्नोलॉजी में जाएं और अच्छी एजुकेशन अपनी इम्प्रूव करें। और एजुकेशन प्रोग्राम और लैंग्वेजेस के हवाले से किए हैं ताकि जो है वो पाकिस्तान के बच्चों में टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आए। और बाय अबाउट 50 to 70% एंड एडवांस टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसीज़ वुड इरेडिकेट बाय अबाउट 60% ऑफ डिजीज़। यानी कि ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, एडवांस पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी हेल्थ केयर के हवाले से, तो 60% डिजीज़ जो है वो कम हो जाएंगी या ख़त्म हो जाएंगी। ई पॉइंट हम डिस्कस करते हैं जी। इंक्रीज्ड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बाय रिड्यूसिंग इकोनॉमिक डिप्लोमेसी एंड प्रोवाइडिंग डाइवर्सिफाइड फॉरेन पॉलिसी। तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जो है वो बेहतर बनाई जाएगी, ज़्यादा की जाएगी। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को कम किया जाएगा। यानी कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का मतलब जैसे कि अब पाकिस्तान को किसी और से डिप्लोमेटिक वे से इन्वेस्टमेंट लानी पड़ती है, उसको कम किया जाएगा। और फॉरेन पॉलिसी वैसे तो अच्छी बनाई जाएगी, वो सिर्फ मतलब अपने ताल्लुकात बढ़ाए जाएंगे, बहुत अच्छे किए जाएंगे। और केस इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं, वो कैसे डिस्कस कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक एंड द मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड फॉरेन अफेयर ऑफ पाकिस्तान, यानी कि जो मिनिस्ट्री है फॉरेन अफेयर को प्लान करती है और वर्ल्ड बैंक जो है उसके मुताबिक 2024 की रिपोर्ट है ये कि सीपैक वुड रिड्यूस इकोनॉमिक डिप्लोमेसी बाय रिड्यूसिंग इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन अदर्स बाय अबाउट 15% एंड प्रोवाइडिंग डाइवर्सिफाइड फॉरेन पॉलिसी। यानी कि ऐसी फॉरेन पॉलिसी बनाई जाएगी जिसमें दूसरों से हेल्प लेनी ना पड़े बल्कि दी जाए किसी को हेल्प। यानी कि IMF से लोन हमें कम लेना पड़े। और सीपैक का बेसिक मकसद ही यही है कि पाकिस्तान की जो है वो फॉरेन पॉलिसी अच्छी हो और डिपेंडेंस कम हो दूसरों पर। नेक्स्ट जो है वो F पॉइंट हम डिस्कस करेंगे और वो है हमारे पास इम्प्रूव सिक्योरिटी सिचुएशन by enhancing artificial intelligence, cyber security and data protection। यानी कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं अभी भी गवर्नमेंट में जिनमें पुराना तरीका जो है वो डाटा सेव करने का है। और वहाँ से क्या होता है, साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हैकिंग हो जाती है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो होती है बहुत ज़्यादा, जो सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लीक होने का ख़तरा होता है। तो उससे सीपैक से ऐसी टेक्नोलॉजीज़ इम्प्लीमेंट करने का कहा गया है कि क्या होगा, सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाई जाएगी ताकि साइबर क्राइम के ज़रिए पाकिस्तान का कोई भी सीक्रेट जो है वो लीक ना हो और दूसरे हमारे दुश्मन ममालिक तक ना पहुँचे। केस इन पॉइंट डिस्कस करेंगे कि अंडर द सीपैक अथॉरिटी सीपैक के मुताबिक कोलैबोरेटिंग विद पाकिस्तान स्पेशल सिक्योरिटी विंग स्पेशल बनाया जाएगा। सिक्योरिटी सर्विसेज वुड इंक्रीज बाय अबाउट 55% बाय इम्प्लीमेंटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। साफ ज़ाहिर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब इम्प्लीमेंट होगी तो आजकल का जो दौर है वो आर्टिफिशियल का दौर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मुल्क इम्प्रूव नहीं करेगा वो बहुत सारे ममालिक से पीछे रह जाएगा। और पाकिस्तान को भी मज़ीद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तरक्की करने की ज़रूरत है। इम्प्रूविंग साइबर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव करने की इससे इम्प्रूव होगी। जी पॉइंट डिस्कस करते हैं जी। बूस्ट कल्चरल एक्सचेंज एंड अंडरस्टैंडिंग बाय प्रमोटिंग ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशंस एंड टूरिज्म डेवलपमेंट। इससे क्या होगा कि कल्चरल एक्सचेंज होगा। जब चाइना के प्रोजेक्ट पाकिस्तान में लगाए जाएंगे तो चाइना का जो लोग होंगे वो पाकिस्तान में आएंगे और पाकिस्तान के जो लोग होंगे वो चाइना में जाएंगे। तो उससे क्या होगा, कल्चरल एक्सचेंज भी होगा और ट्रेडिशनल आर्ट जो है और क्राफ्ट जो है वो भी प्रमोट होगी, उसकी समझ आएगी, फेस्टिवल किए जाएंगे, सेलिब्रेशंस की जाएंगी, टूरिज़्म डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगी। वो कैसी होगी देखते हैं जी। अंडर द सीपैक अथॉरिटी कोलैबोरेटिंग विद पाकिस्तान कल्चरल सेंटर, कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन चाइना, पाकिस्तान एंड अदर नेबरिंग कंट्रीज वुड इंक्रीज बाय अबाउट 35% बाय प्रमोटिंग ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड
crafts, festival and celebration and tourism development, यानी कि 35% इंक्रीज़ होगा ये नेबरिंग कंट्री के साथ कल्चर और ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट्स। अगली जो 5वीं हेडिंग आपने जो है वो डिस्कस करनी है वो ये है कि व्हाट आर द अपोजिट स्टैंसेस ऑफ ग्लोबल वेस्ट एंड ईस्ट एंड सीपेक। अपोजिट स्टैंसेस कौन से हैं वेस्ट और ईस्ट के लिहाज से ग्लोबल लेवल पर सीपेक के हवाले से, एंड व्हाट फैक्टर्स हाइंडर द प्रोग्रेस ऑफ सीपेक। यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो कि जैसा कि यूएस जो है वो उसको अगर कोई प्रॉब्लम है सी पैक से वो डिस्कस कर सकते हो, इंडिया को प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर सकते हो कि कौन कौन से ममालिक को सी पैक से प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस का सामना है सी पैक को, वो आप डिस्कस कर सकते हो यहाँ पे कि किस हमारे सी पैक से किसको नुकसान हो रहा है, किसको बेनिफिट हो रहा है, यहाँ पे आप इसको डिस्कस करोगे। नेक्स्ट जो है वो रेमेडियल मेजर्स टू इरेडिकेट प्रॉब्लम्स डेट अफेक्ट सीपेक प्रोग्रेस। तो यहाँ पे आप रेमेडियल आपने यहाँ पे इकदाम देने हैं कि जो प्रॉब्लम सीपेक को आ रहे हैं, सीपेक की तरक्की में आड़े आ रहे हैं, उसको ख़त्म कैसे किया जाए। तो वो आपने यहाँ पर ऐसे डिस्कस करना है कि जैसे यूएस को अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो पाकिस्तान को उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बढ़ाने चाहिए ताकि उसका इंटरेस्ट पाकिस्तान पे हो, उसको ये ना लगे कि हमारी जो तरक्की से उसको कोई ख़तरा है। उसके अलावा उसके साथ वैसे ट्रेड बढ़ानी चाहिए। उसके बाद इंडिया के साथ इन रिलेशनशिप अच्छे करने चाहिए ताकि जो है सी पैक पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। उसके बाद आपने इसको क्रिटिकल एनालिसिस देना। क्रिटिकल एनालिसिस अगर एग्जामिनर ने पूछा है तो आप दे सकते हो, ऐसे में आप लिख सकते हो, और अगर नहीं पूछा तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। और इसके बाद जो है वो कंक्लूड आपने कर देना। कंक्लूजन बहुत अच्छा देना होता है, मैंने पहले भी हर ऐसे की आउटलाइन शेयर करते वक्त आपको बताया हुआ है, और मज़ीद भी मैं यही कहूँगी कि कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन, थीसिस स्टेटमेंट, आउटलाइन आपकी अच्छी होनी चाहिए तो एग्जामिनर आपको डेफिनेटली फ़ेल नहीं करेगा और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आती होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मज़ीद जो जिस टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं मज़ीद उस पर जो है वो काम करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।